हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th बी हिंदी मीडियम। बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने मोबाइल से वीडियो देखें तो फ़ोन को अपनी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस बात को आप पढ़ते हुए हमेशा ध्यान रखें। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमने जो अपना पार्ट 3 हम पढ़ रहे थे, हमने उसकी जो रीडिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी कल। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर या जो उसके शब्द संकलन है वो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो पार्ट है उसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। आप कोई सब जानते हैं कि राज्य शासन कैसे काम करता है। हमारे पार्ट का नाम है, पार्ट है चैप्टर 3। सबसे पहले हम इसके शब्द संकलन करेंगे। शब्द संकलन में एक ये जो शब्द है उसके बारे में हमें बताना होता है कि उस शब्द का क्या अर्थ है। इसमें जो सबसे पहला शब्द संकलन है वो निर्वाचन क्षेत्र। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। एक निश्चित क्षेत्र, एक क्षेत्र बना दिया गया है जिसके अंदर रहने वाले सभी लोग मतदाता अपने वोट डालकर एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा शब्द संकलन है वो है बहुमत। बहुमत क्या है? इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जब आधे से अधिक लोग किसी एक विचार, किसी एक चीज़ के लिए सहमत हो कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। आधे से अधिक लोग, ठीक है। मान के देखो कि अगर 10 लोग हैं और 10 लोग में से 5 से ज़्यादा लोग, 5 तो आधे हो गए, आधे से ज़्यादा लोग कहें कि नहीं ये काम सही है, तो क्या वो बहुमत कहलाता है। इसको साधारण बहुमत भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है विरोधी पक्ष। क्या है? विरोधी पक्ष। इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णय और कार्यों पर प्रश्न उठाने, विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। विरोधी पक्ष कौन होता है? एक सत्ता पक्ष होता है, एक विरोधी पक्ष। सत्ता पक्ष तो होता है जिसकी सरकार बनती है, ठीक है बच्चों। और जो दूसरे हैं जो सरकार में नहीं है लेकिन उनका क्या काम है? उनका काम है कि विधानसभा में मुद्दों को उठाना, बहस के लिए मुद्दों को उठाना, ये विरोधी पक्ष कहलाता है। उसके बाद प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता को आप सबने पढ़ा था। मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने विषय को बताने के लिए और उस पर प्रश्न पूछने के लिए कुछ लोगों को, कुछ मीडिया वालों, पत्रकारों को आमंत्रित करता है, उसे प्रेस वार्ता कहते हैं। इन मीडिया कर्मियों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये जो भी बातें होती हैं उस प्रेस वार्ता में, उस सबको क्या ये टीवी चैनल पर दिखाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में बताएं। बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे, किस प्रकार होता है। तो हमें बताना है कि जो विधायक है वो कौन होता है। तो बच्चों, इसका उत्तर ये रहा, पहला उत्तर। विधानसभा के सदस्यों के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जो राज्य होता है उसको चुनाव के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। जो वो क्षेत्र होता है निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक कहलाता है। यही जो प्रतिनिधि होता है इसको विधायक कहते हैं। विधायक का चुनाव जनता द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है और विधायक को जनता 5 वर्ष के लिए चुनती है। उसके बाद फिर वोट पड़ते हैं और दूसरा विधायक बनता है या वो विधायक बनता है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? दूसरा प्रश्न है कि कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। कुछ विधायक को मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता है। मुख्यमंत्री दल के कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए राज्यपाल से सिफारिश करता है और राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। क्या होता है कि कुछ विधायकों को ही मंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो जैसे मुख्यमंत्री दल के कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए राज्यपाल से सिफारिश की जाती है कि हम इन्हें मंत्री बनाना चाहते हैं, और उसके बाद क्या राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री द्वारा दिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए? कि जो
निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया और मंत्रियों ने लिया उसके ऊपर बहस क्यों होनी चाहिए विधानसभा में, ये प्रश्न है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय आवश्यक नहीं कि वे समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हों, इसलिए विधानसभा में निर्णयों पर बहस होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री या मंत्रियों ने जो निर्णय लिया है वो पूरे समाज के लिए लाभकारी ना हो, सिर्फ एक ही समुदाय के लिए लाभकारी हो। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए विधानसभा में सभी मुद्दों के ऊपर बहस होनी जरूरी है कि वो सभी मुद्दे सही, सभी जो निर्णय लिए गए हैं वो सही काम के लिए लिए गए हैं या नहीं। चौथा प्रश्न है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर बताइए। कि जो विधानसभा में जो विधायिका में किए गए कार्य और दूसरा जो शासकीय विभागों मतलब जो विभाग होते हैं मंत्रियों के, उनमें किए गए कार्यों में अंतर बताइए। ठीक है बच्चों, क्या है, विधानसभा के सदस्य विधायिका में कानूनों का निर्माण करते हैं। जो विधानसभा में कार्य होता है उसमें विधायिका के लोग कानूनों का निर्माण करते हैं तथा स्थानीय समस्याओं को विधायिका में रखते हैं तथा जो उनके क्षेत्रों की समस्याएं हैं उनको कहाँ वो विधानसभा में रखते हैं तथा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और जो सरकार गलत काम करती है उसका विरोध करते हैं। जबकि शासकीय विभाग द्वारा, शासकीय मतलब जो सरकार के विभाग होते हैं उनका क्या काम है, शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णय और कानूनों को संचालित किया जाना है। इन विभागों का क्या काम है, इन विभागों का वो काम है कि जो कानून सरकार ने बना दिए, जो निर्णय सरकार ने ले लिए उनको संचालन करना, उनको चलाना, ये शासकीय विभाग का काम है। ठीक है बच्चों, तो जो आज हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 3 आज आप इसके प्रश्न उत्तर करें, शब्द संकलन करें। उसके बाद जब आप ये काम कर लें तो आप इसको अपने फेयर नोटबुक में जहाँ भी आपने काम किया इसके फ़ोटोज़ खींच के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें और उसको चेक करा लें। साथ ही उसमें अपना नेम, क्लास एंड सेक्शन भी मेंशन करें, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने चेक करा लिया और किस बच्चे ने नहीं। धन्यवाद।